हेलो फ्रेंड्स, फिर से स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माय इन्वेस्टमेंट में। फ्रेंड्स, बजट 2023 आज अनाउंस हो गया। काफ़ी लोग काफ़ी खुश थे। आज मेरे लिए काफ़ी बिजी दिन था, पर उसके बाद भी मैंने काफ़ी लोगों के रिएक्शंस सोशल मीडिया पर, काफ़ी न्यूज़ चैनल्स पर देखे। लोग इस तरह से प्रिडिक्ट कर रहे थे, पता नहीं मिडिल क्लास को न्यू टैक्स रेजिम में क्या मिल गया, कितना पैसा वो बचा लेंगे। मेरे को ये समझ में नहीं आता, मिडिल क्लास आप किसको मान रहे हैं? उसको मान रहे हैं जो 6-7 लाख रुपए कमाती है साल का, या फिर उसको मान रहे हैं जो साल का 20-25 लाख रुपए कमाती है? क्योंकि मेरे हिसाब से जो रियल मिडिल क्लास है, जो साल का सैलरी जो है 12-13 लाख रुपए साल की सैलरी कमा रही है बड़ी मुश्किल से, उसका हाथ इस बजट में फिर खाली रह गया है और वो फिर अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहा है। फ्रेंड्स, किस तरह से मिडिल क्लास अपना टैक्स बचा रहा है, किस तरह से इन्वेस्टमेंट कर रहा है, लोन्स लेकर टैक्स बचा रहा है, हाउसिंग लोन लेके, और वहां पर उसका हाथ किस तरह से खाली रहा है, डिटेल में इस बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे। पर्सनली मुझे नहीं लगता कि मिडिल क्लास को कोई जो है बोनांजा या बम्पर जो है जैकपॉट इस बजट में हाथ लगा है, जिस तरह से काफी लोग प्रिडिक्ट कर रहे हैं। डिटेल में कुछ कैलकुलेशंस हमने आपके लिए करी हैं। अगर आप हमारी बात से सहमत हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आपका अपना व्यू क्या है। आपको क्या सच में लगता है, अगर आप उस इनकम स्लैब में आ रहे हैं 12-13 लाख रुपए महीना कमाने, साल कमाने वाले, कि आपका कितना टैक्स बचा है न्यू टैक्स रिजिम से, जो ये एडजस्टमेंट्स आए हैं, चेंजेस आए हैं। प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। फ्रेंड्स, इज माय इन्वेस्टमेंट पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ट्विटर और इंस्टा पे हमें फॉलो करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स, जब भी बजट आता है, मिडिल क्लास की, जो हार्ड एंड मिडिल क्लास है, स्पेशली मैं यहाँ सैलरीड क्लास की बात कर रहा हूँ, जो टैक्स नहीं छुपा सकते हैं, जितना सैलरी आ रही है सब वाइट में आ रहा है, उन्हें टैक्स पे करना ही करना है, वो पूरे साल वेट करते हैं। बजट आने से पहले 2 महीने पहले चर्चाएं शुरू हो जाती हैं कि इनकम टैक्स में क्या चेंज होने वाला है। इस बार पिछले 4-5 साल से इनकम टैक्स में लगभग ना के बराबर कोई रिबेट मिली, और अगर आप इन्फ्लेशन को देखोगे, महंगाई को देखोगे, तो वो काफी बढ़ चुकी है और इनकम टैक्स में कोई मेजर रिबेट नहीं मिली है। और जो इस बार एक्सपेक्टेशंस थी कि 80C की लिमिट बढ़ जाएगी, स्लैब्स बढ़ जाएंगे ओल्ड टैक्स रिजिम के, वो कुछ हुआ नहीं है। जो भी बड़े चेंजेस आए हैं वो न्यू टैक्स रिजिम में आए हैं। हम आपको आगे बताने वाले हैं कि इससे जो मिडिल क्लास, जो 1 लाख रुपए महीने कमाने वाला एवरेज बंदा है, उसकी इनकम पर कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है उसके टैक्स पर, और उसको उतना ही टैक्स देना पड़ेगा चाहे वो किसी भी रिजीम में चला जाए, वो ठगा ही जाएगा। फ्रेंड्स, न्यू टैक्स रिजीम में मिडिल क्लास के लिए मुझे नहीं लगता है कोई भी रिलीफ है। ये स्लैब आपके सामने है, 0 to 3 नील कर दिया है, 3 to 6 5, 6 to 9 10, 9 to 12 15, 12 to 15 20, 15 लाख प्लस 30। यहाँ पर जो ज्यादा पैसा कमाते हैं, हाईएस्ट टैक्स स्लैब में चेंज किया है। जो 25-30 लाख रुपए कमा रहे हैं उनका टैक्स थोड़ा सा जो हो सकता है बच जाए। 7 लाख तक जो है एग्जम्पशन बढ़ा दिया, 7 लाख तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। इसका कोई कहीं से कहीं तक भी ये मतलब नहीं है कि अगर आप 8 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आपका पूरा टैक्स लगेगा। अगर आप सैलरीड हैं तो 50% की स्टैंडर्ड डिडक्शन अब न्यू टैक्स रिजिम में भी है। तो अगर आप 7.5 लाख रुपए कमा रहे हैं तो आप टेक्निकली नील टैक्स में चले गए हैं। न्यू टैक्स रिजिम के अंदर ओल्ड टैक्स रिजिम सेम रहा है। फ्रेंड्स, यहां पे जो है कुछ एग्जांपल्स के थ्रू हमने जो है कैलकुलेट करने की कोशिश करी है। न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से अगर कोई बंदा 9 लाख रुपए की सैलरी ले रहा है, 9 लाख रुपए की सैलरी ले रहा है, तो उसका जो है 45,000 रुपए टैक्स बन गया न्यू टैक्स रिजिम में। 12 लाख कमा रहा है, 90,000 बन गया। 15 लाख कमा रहा है, 1.5 लाख बन गया। बहुत क्लियर कट कैलकुलेशन है, कोई डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी। वो ही बंदा अगर जो है ओल्ड टैक्स रिजिम में जा रहा है तो वो 9 लाख में 80C 80D और होम लोन और एनपीएस डाल के अपना टैक्स 0 के आसपास ले आता है। और जो है फ्रेंड्स, अगर वो थोड़ा सा ज्यादा कमा रहा है, 12 लाख रुपए कमा रहा है, तो भी वो कई सारे सेक्शंस में जहां मैक्सिमम रिबेट मिल सकती है लेके अपने टैक्स लायबिलिटी को कम करने की कोशिश करता है। तो अगर ओल्ड टैक्स रिजिम में जो है स्लैब्स को बढ़ाया जाता है या 80C की लिमिट्स को बढ़ाई जाती,
या टर्म प्लान जैसे प्लान के लिए कोई अलग से सेक्शन लाया जाता जिसकी बात चल रही थी, और किसी इंस्ट्रूमेंट में टैक्स सेव करने का उनको वो मिलता जैसे प्रिंसिपल ऑन होम लोन या कुछ भी और काफी चीजों के लेके बात चल रही थी, तो लिटरली वो मिडिल क्लास के लिए एक बड़ी रिलीफ थी कि अगर बंदा अपना पैसा सेव करके जो है 12 लाख तक की जिसकी इनकम है वो टेक्निकली अपने टैक्स को जीरो या फिर नॉमिनल कर लेता, 10-20-50 हजार जो भी उसको बच रहा था उसके लिए वो बहुत बड़ी रिलीफ थी। प्रिंसिपल रिपेमेंट ऑन होम लोन को अलग सेक्शन में डाला जा सकता था। इसके अलावा 80C के लिमिट्स 2.5 लाख रुपए हो सकती थी, जिसमें आप कैटेगराइज कर सकते थे ALSS के लिए अलग, जिसकी बातें कई टाइम से चल रही थी। बेसिक जो 2.5 लाख की लिमिट है उसको बढ़ा के 3-4 लाख कर देते या स्लैब्स में चेंजेस कर देते, तो वो लिटरली मिडिल क्लास के लिए बहुत रिलीफ थी। वहां उनकी सेविंग्स भी हो रही थी और उनका टैक्स भी बच रहा था। दोनों जो है उनके लिए बेनिफिट्स थे। वैसे सेव नहीं करते हैं लोग, पर जब टैक्स बचाने के लिए सेव करते हैं तो टैक्स सेविंग इंस्ट्रूमेंट में लॉन्ग टर्म सेविंग भी हो जाती है और उनका टैक्स भी बच जाता है। वो मिडिल क्लास के लिए ऐसी सोच के साथ में ये रिडक्शंस बनाई हुई थी पहले। अब जो गवर्नमेंट ने न्यू टैक्स रिजिम ला दिया है कि अब आप सेव तो कुछ करो ही ना करो, ना कोई रिबेट लो, धड़ल्ले से बस टैक्स भरो। इट लुक्स अट्रैक्टिव एट फर्स्ट इंस्टेंस कि जिनको सेविंग नहीं करनी है, पर आप ये समझिए कि सेविंग्स भी उतनी ही जरूरी है और इसी वजह से ये लिमिट्स लाई गई थी। दो तरफा मार है, एक तो वो सेविंग नहीं करेंगे और ऊपर से उनको टैक्स पड़ेगा। तो फ्रेंड्स कैलकुलेशंस के हिसाब से सब कुछ बहुत बढ़िया लग रहा है कि पहले उनको जो कैलकुलेशंस आज बताई गई हैं कि 9 लाख की सैलरी वाले को न्यू टैक्स में रिजिम में इतना बच जाएगा और 12 लाख वाले को इतना बच जाएगा। टेक्निकली मुझे लगता है या तो मिडिल क्लास आप 30-35-40 लाख रुपए कमाने वाले को मान रहे हो, या बिल्कुल ही 5-7 लाख रुपए तक ही जो कमा रहा है उसको लोअर मिडिल क्लास मान रहे हो। तो 7 लाख रुपए कमाने वाले को नो टैक्स है और कोई उसको जो है इन्वेस्ट करने की जरूरत भी नहीं है रिबेट लेने के लिए, तो शायद उसके लिए कुछ अच्छा है। पर मुझे लगता है उसको भी सेविंग्स की हैबिट डालने के लिए वहां रिडक्शंस को जरूर होनी चाहिए थी रिबेट को लेके। चलिए वो गवर्नमेंट की अपनी सोच है, या फिर 25-30 लाख वाले को शायद अपर टैक्स में कुछ बच जाए तो वहां उसको है। पर जो बेसिकली मिडिल क्लास है, 9-12-15 लाख रुपए साल कमाने वाली सैलरीड क्लास पूरा घर चलाती है, उसका हाथ खाली रह गया है और मैं कहूंगा वो फिर से ठगा गया है हर साल की तरह। बट ये है कि जो है विडंबना ये है कि हर कोई ऐसा बता रहा है कि जैसे पता नहीं मिडिल क्लास का क्या जैकपॉट लग गया। फ्रेंड्स अगर आपको लगता है लिटरली कि आपका जैकपॉट लगा है इन टर्म्स ऑफ, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ इनकम टैक्स स्लैब्स की बात कर रहा हूँ, जो बाकी बजट्स की चीजें हैं वो सेपरेटली हमने डिस्कस करी है स्टॉक मार्केट पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको लगता है कि आपका न्यू टैक्स रिजिम में जैकपॉट लग गया तो मुझे कमेंट सेक्शंस में जरूर बताना। अभी भी जो फ्रेंड्स 10-12 लाख रुपए कमा रहे हैं उनके लिए ओल्ड टैक्स रिजिम ही लुक्रेटिव लगता है। वो अपना 80C में और बाकी जो है सेक्शंस जहां वो इन्वेस्ट कर सकते हैं, टैक्स बचाने की कोशिश करेंगे, हाउसिंग लोन लेंगे ताकि उनका टैक्स कम से कम पड़े। और हालांकि जो और उसके ऊपर के स्लैब वाले लोग हैं वो न्यू टैक्स रिजिम में शिफ्ट कर जाएं, या फिर जो 7 लाख 7.5 लाख रुपए की सैलरी उठा रहे हैं वो उनके लिए न्यू टैक्स रिजिम बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। पर फ्रेंड्स मेरा मानना है कि जो रियली सैलरीड मिडिल क्लास है वो फिर से ठगी गई है। फ्रेंड्स अगर आपकी इस वीडियो के बारे में कोई भी प्रतिक्रिया हो तो मैं आपका कमेंट सेक्शन में वेट करूंगा। वीडियो पसंद आई है लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। आपके अपने यूट्यूब चैनल इज माय इन्वेस्टमेंट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।